नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सॉरी कल मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम था, तो उस व्यस्तता में मैं नहीं बना पाई। उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। तो फिर सबसे पहले आप सबका स्वागत है निरोगी काया सुख और समृद्धि की छाया में। और फटाफट हम आज आपको डाइट प्लान बताते हैं क्योंकि हमारा मॉर्निंग हो गया, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज हो गई और आज है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है खान पान की हमें कैसा भोजन करना चाहिए जो हमें बहुत हेल्दी भी लगे, खाने में भी अच्छा है और जिससे हमारा फैट भी ना बढ़े। आज मैं कुछ आपको नई नई चीज़ें बताऊंगी जिसको सुन के शायद आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें तो हम बिल्कुल ना वर्जित कर देते हैं, नहीं खाते, लेकिन आज आपको मैं बताऊंगी कि उसे भी हमें खाना चाहिए जिससे कि हमारे बोलना चाहिए कि हमारे कभी फैट नहीं होता है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको बताऊंगी कि मॉर्निंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह उठ के सबसे पहले हमें वार्म वाटर, गर्म पानी पीना है। उसके साथ में आपको सादा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। आपको मैंने नमक वाला बताया है। आप शहद, हनी, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। उसमें आप ग्रीन टी डाल के उसको आप ग्रीन टी भी कन्वर्ट करके पी सकते हैं। तो आज का ये है कि आपको कम से कम 2 बार आपको ग्रीन टी पीना है। और ग्रीन टी पीने का आपको मैं सही टाइम बता दी कि ग्रीन टी हमें कब पीना चाहिए। ग्रीन टी कभी भी हमें खाना खाने के बाद पीना चाहिए। बहुत लोग खाली पेट में पीते हैं, लेकिन आप जब भी एक्सरसाइज करके आए, जब आपका बॉडी बहुत टायर्ड हो, तब आप पीजिए। देन नाइट में खाना खाने के बाद आप ग्रीन टी पीजिए। आफ्टरनून में भी आप खाना खाने के बाद आप पीजिए। और अगर आप चाहते कि आपके शरीर में कभी भी फैट ना हो तो आप सूर्य अस्त के पहले खाना खा लीजिए। हाँ जी, यानी कि आप 6-7 बजे तक खाना खा लीजिए। आपको पूरा नाइट मिलेगा। 6-7 के बाद में 8-9 तक कभी भी कोई सोता नहीं है। अगर आप डाइट प्लान में है तो सबसे पहले हल्का फुल्का कुछ भी है आप नाइट में खा लीजिए। यानी कि आपको 9-10 बजे आप खाना बिल्कुल अपना बंद कर दीजिए। आप बहुत अगर समस्या है कि उस टाइम पे आप नहीं खा सकते तो कम से कम 7 से 8 बजे के बीच में आप खाना खा लीजिए। देखिए, हमें कुछ पाना है तो कुछ तो हमें उसके लिए बोलते ना तपस्या तो करनी पड़ेगी, वो भी हमारे शरीर की दुर्बलता के लिए है, तो फिर वो तो हमें करना ही पड़ेगा। एंड आपको अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा दलिया खाना चाहिए। ओट्स, दलिया ओट्स सेम होता है, बस ओट्स का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दलिया, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, देन आपको एप्पल जूस पीना चाहिए, लेमन जूस पीना चाहिए और केला खाना चाहिए, लेकिन केले को छिलके सहित। अब आप बोलोगे केले को छिलके सहित कैसे खा सकते हैं, लेकिन अगर आप केला और छिलका सहित खाते हैं तो उससे हमारा फैट कम होता है। आलू अगर हम बॉइल्ड करके खाते हैं, छिलका सहित खाते हैं, तो उससे हमारा फैट कम होता है। आलू खाने से कभी कोई मोटा नहीं होता है। आलू तब हमें मोटापा देता है जब हम उसको तेल में पकाते हैं। अगर आपको आलू बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप तेल में नहीं, उसको घी में पकाइए। अब आप बोले होंगे घी में तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। एक्चुअली घी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। घी खाने से मोटे भी नहीं होते हैं। हमें तेल ज़्यादा नुकसान करता है। तो तेल से बात आई कि हमें कौन सा तेल खाना चाहिए। आपको सोयाबीन, मूंगफली का तेल नहीं खाना चाहिए। और जिसको स्किन की प्रॉब्लम है उसको तो सोयाबीन का तेल कभी नहीं खाना चाहिए। मैं एक स्किन प्रॉब्लम पे आपको बाद में कभी बताऊँगी, वो तो अभी निकल गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप राइस ऑयल खाइए। राइस ऑयल बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वो कम तेल में अच्छा बन जाता है और वो हमारे बॉडी में लाइट होता है। वो हमारे बॉडी को कहते हैं ना, बिल्कुल तेल जाके हमारी बॉडी खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो चीज़ वो नहीं करता है। तो राइस ऑयल बहुत अच्छा होता है, तो आप राइस ऑयल ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी हम लोग नहीं खा सकते हैं। देन वो ज़्यादा बहुत कॉस्टली भी होती है और हमें शायद टेस्ट भी इसका पसंद नहीं आएगा, बट हमें खाना में ज़्यादा से ज़्यादा ऑलिव ऑयल खाना चाहिए। उससे हमारा स्किन और हमारा हेल्थ, इसलिए शायद अमेरिका और विदेशी जो लोग होते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, उनकी स्किन ग्लो करती है। तो ये हो गया। उसके बाद में आपको चावल खाना है। चावल खाने से कभी कोई मोटा नहीं होता है, लेकिन चावल खाने का एक समय होता है, उसकी क्वांटिटी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि चावल आप ब्राउन राइस खाइए। चावल अगर आपको पसंद है तो जी भर के खाइए। भुंजिया चावल आपने देखा होगा, जो बंगाली लोग खाते हैं, उड़ीसा के लोग खाते हैं, वो साउथ इंडिया के लोग खाते हैं, वो पके हुए चावल को खाते हैं, मीन्स जो ऑलरेडी हाफ फ्राई होता है उसको वो खाते हैं। तो अपने राइस में आप स्टीम राइस लीजिए। स्टीम राइस को आप कितना भी खाइए उससे कभी फैट नहीं होगा, इसलिए जी भर के स्टीम राइस खाइए। कच्चा चावल नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें स्टार्च और वसा बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। उसके अपेक्षा रोटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप ब्राउन राइस खाइए, उससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। स्टीम राइस तो आप वो खाइए। एंड आपको जूस जितना हो सके आप जूस पीजिए। जूस में मतलब ये नहीं कि आपको फ्रूट जूस पीना है। जूस में आप लेमन जूस पी सकते हैं,
अभी गर्मी आ गई है तो सबको बेल का शरबत मिल जाएगा, खस हो जाएगा, उससे हमारा बॉडी ठंडा रहेगा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है, तो आप उसको लाइट करके पीजिए। तो आप जितना हो सके लेमन जूस। और एक चीज़, अगर आपने कुछ भी आपके पास प्लान में नहीं, कुछ नहीं है अभी, अगर आपने सिर्फ मात्र दोपहर के समय 2 गिलास छाछ, मीठा वाला नहीं, जिसको हम सेंधा, नमक, जीरा वीरा, काली मिर्च डाल के जो बनाते हैं छाछ, अगर आप डेली अपने खाने में आफ्टरनून में अगर आप छाछ पीना स्टार्ट कर देंगे, और जब भी आपको दिन में प्यास लगे 4 बजे से पहले, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद में कभी भी हमें दूध दही का सेवन नहीं करना चाहिए, सॉरी दूध नहीं, दहियों का सेवन नहीं करना चाहिए, दही छाछ का। तो फिर आप जितना हो सके उतना आप छाछ पीजिए, उससे बहुत तेज़ी से आपका फ़ैट कम होगा। लिक्विड में आपका छाछ हो गया, आपका ग्रीन टी हो गया, इस तरीके से लेमन जूस हो गया, ये आपको पीना है। लेमन जूस पीना है आपको, नमक वाला पीना है, शुगर वाला नहीं पीना है। ये सारा आप अपना लिक्विड फॉर्म में रखिए। और मॉर्निंग में आप लौकी का जूस पी लीजिए, एलोवेरा जूस पी लीजिए। एलोवेरा जूस बहुत अच्छा होता है, उससे हमारा फैट कम होता है। लेकिन एलोवेरा जूस को कभी भी आप ठंडे पानी में मिला के नहीं पीजिए, उसको हल्का सा लाइक वार्म वाटर में आप पीजिए, गुनगुने पानी में मिक्स करके आप पीजिए। शाम को फिर जब आप खाना खाएंगे उसके आधा घंटा पहले आप पी लीजिए, उससे भी आपका फैट बहुत तेज़ी से कम होगा। एप्पल सिरका आप सबको पता है, एप्पल विनीगर, उसका आप सेवन करिए। बहुत एप्पल विनीगर बहुत अच्छा होता है फ़ैट को कम करने के लिए, आप उसको खाइए। और एक चीज़ है अलसी, फ्लैक्स सीड्स। जब भी आप खाना खाएं तो अलसी को थोड़ा सा भून कर रख लीजिए, और इसको खाना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं हो सके तो आपको बाद में बताऊंगी कि अलसी का जो ऑयल होता है वो कितनी तेज़ी से, मतलब इतनी तेज़ी से वो आपके कोलेस्ट्रॉल को पूरा बिल्कुल पिघला देता है। एक्चुअली हमारा कोलेस्ट्रॉल ना थर्माकोल जैसा होता है, जो हमारे बॉडी से, वो आपने देखा होगा सारे कचरा जल जाएंगे, प्लास्टिक और थर्माकोल वो इधर उधर उड़ते रहेगा, लेकिन वो कभी गलता नहीं है कचरे में। वैसा ही हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक्चुअली वो भी हमारे बॉडी में इतना जटिल हो जाता है कि वो भी गलता नहीं है। तो उसको गलाने के लिए हम लोग, आपने पहले देखा होगा कि मछली का तेल जिसमें ओमेगा 3 होता था, तो अभी वो आपको मिलेगा फैसिक ऑयल जो बोलते हैं, जिसको फैसिक ऑयल जो होता है ओमेगा 3 होता है, वो होता है अलसी में, अलसी के तेल में पाया जाता है। तो आप अलसी खाइए। इवन अपनी जो आपका जो आटा है उसमें आप थोड़ा सा अलसी मिला के उस आटा को आप, उस गेहूँ को आप पिसा लीजिए और उसका आटा बना लीजिए और उसकी रोटी खाइए। फिर तो किसी में दम नहीं है कि आपको फैट कर दे, कभी नहीं। उससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी, और आपके कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में वो होने ही नहीं देगा। फिर खाइए नॉनवेज खाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अलसी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि कम से कम 3-4 बार आपको अलसी खाना पड़ेगा। तो अलसी बहुत है, इसको बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट में आप नोट कर लीजिए, अलसी आपको खाना है। और नाइट में आपको जितना हो सके आपको लिक्विड लेना है, और नाइट में आप फ्रूट का सेवन नहीं करिएगा। इस टाइम पे हो सके तो आप बिल्कुल पतला दूध बना के उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के आपको सोने से पहले पीकर सोना है। हल्दी दूध भी हमारा फैट कम करता है, तो आप हल्दी दूध लीजिए, क्योंकि हमें डाइट में ये भी ध्यान रखना है कि हमें दुर्बलता नहीं आना चाहिए और हमारे बॉडी को किसी तरह से इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए। और अभी मैं आपको कुछ लिख के सारी चीज़ें आपको मैं नोट करके और आपको पूरा भी वीडियो में दिखाऊंगी, तो वो सारा आप नोट कर लीजिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें करना है। खाना खाने के बाद में आपको बिल्कुल नहीं सोना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि खाना खाने के बाद आपको वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुबह उठ के आपको गर्म पानी पीना है, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज करनी है, और ये अच्छा फूड है, ये आपको सब लेना है। उसके बाद में आपके हेल्थ, स्किन, आपके हेयर एंड आपकी बॉडी वो बहुत इतनी सुंदर हो जाएगी कि आप भी बोलोगे कि वाह, किसी ने बहुत अच्छी गाइडलाइंस थी। और ये करने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैंने नहीं बोला है कि आप बिल्कुल सारा चीज़ें कर दीजिए, ये आपको करना है खाने पीने में। और कल मैं कुछ चीज़ें और आपको बताऊंगी जिसके माध्यम से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अभी आज के लिए इतना है, बाकी मैं आपको नोट में सारा लिख के अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो वो मेरे नोट सारे तैयार हो जाएंगे ताकि आपको और सुविधा हो जाए अच्छे से सारी चीज़ें देखने के लिए। मेरी कोशिश यही है कि आप जो भी ये वीडियो देखें वो 100% बिना मेहनत के और बिना कोई ज़्यादा टेंशन लिए वो दुबले हो जाए, और दुबले होने के साथ साथ उनकी स्किन भी बहुत अच्छी रहे, वो किसी तरह से सिकुड़ ना जाए। तो मेरा प्रयास यही है, जो मैं लेती हूँ वही आपके लिए लाई हूँ, और वही चीज़ मैं चाहती कि आप करें। और रियल में जब हम खुद सुंदर लगते हैं, आकर्षित दिखते हैं ना, तो उससे क्या हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखने के लिए आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब हम ही अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कोई हमारा क्या ख्याल रखेगा, हम किसी का क्या ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहला धर्म होता है, सबसे पहला कर्तव्य है कि आप अपना खुद का स्वयं का ध्यान रखें। तो प्लीज़
आप अपना ध्यान रखें और ये सारा चीज़ें खाइए। और बस अब थोड़ी देर में आपके लिए डाइट प्लान की लिस्ट आ जाएगी, तो फिर लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्या जानना या कुछ भी आपको लगता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।